नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वे सेमेस्टर 3 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं अपना नया चैप्टर किशोरावस्था से रिलेटेड। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में किन किन गतिविधियों के बारे में ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किशोरावस्था। अब किशोरावस्था होती कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी स्टेज देखते हैं हम 13 से 18 साल तक। यानी कि वे सभी बालक जो 13 से 18 साल के बीच में आते हैं उन्हें हम किशोरावस्था की अवधि में लेते हैं। अब इस अवस्था में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन बहुत ही ज्यादा तीव्रता से होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो किशोरावस्था होती है यह मनुष्य के जीवन की सबसे आवश्यक स्टेज होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संक्रमण अवस्था, इसके साथ साथ हम लोग इसे कहते हैं तनाव व तूफान की अवस्था। यानी कि जो किशोरावस्था होती है ये मानव के जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक के भविष्य का निर्धारण होता है। उसका जो चरित्र होगा वो किस प्रकार का होगा, वो किस प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ता चला जाएगा, इन सभी का विकास मोस्टली इसी अवस्था में हो जाता है। तो ये जो किशोरावस्था होती है इसमें हम लोग बात करेंगे रुचियों के बारे में, यानी कि बालक का जो इंटरेस्ट है, बालक की रुचियां हैं, किन कार्यों में सबसे अधिक रहती है, किसमें वह लो होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी मनोरंजक रुचियां क्या होती है। मनोरंजक रुचियों का अर्थ है कि उसके एंटरटेनमेंट किन चीजों में सबसे ज्यादा रहेगा। उसमें सबसे पहला है अन्वेषण और प्रयोग, यानी कि अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, यानी कि इस अवस्था में बालक ज्यादा से ज्यादा खोज करता है और प्रयोग करता है। यानी कि खोज करके प्रयोग करने के बाद किसी भी वस्तु पर कह सकते हैं कि अन्वेषण करके प्रयोग करके वह फिर उसके बाद पे यकीन करना शुरू करता है। यानी कि जो किशोर होते हैं अक्सर खेल, शौक, कला, मनोरंजन जैसे जितने भी विभिन्न मनोरंजन गतिविधियां होती है उनका पता लगाते हैं। यानी कि अगर कोई शौक होगा, कोई खेल है या फिर कोई कला है, किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, ड्राइंग से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी मनोरंजक है, उन सभी चीजों में सीधा विश्वास नहीं करेगा। वह पहले उसके बारे में छानबीन करेगा, फिर प्रयोग करेगा, फिर उसके बाद में उन पर यकीन करना शुरू करता है। यह अन्वेषण उन्हें विभिन्न व्यक्तिगत रुचियां, यानी कि उनकी जो पर्सनली क्या रुचियां हैं, पर्सनली क्या इंटरेस्ट है उनका, उनकी प्रतिभाओं को खोजने और जुनून के बारे में पता लगाने में मदद करता है। यानी कि बालक इस अवस्था में जितना ज्यादा खोज करेगा, खोज करके प्रयोग करके जितना ज्यादा विश्वास करेगा, उससे उसकी प्रतिभा का विकास होता है, यानी कि उसमें नई नई क्वालिटीज का डेवलपमेंट होता है। उसकी जो पर्सनल रुचियां होती है उसका भी डेवलपमेंट होता चला जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। फिर दूसरा है सामाजिक संपर्क, यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तब वह इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन होते हैं। दोस्तों के साथ संपर्क बढ़ जाता है, यानी कि दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक होता है परिवार से हट जाता है, यानी कि परिवार से दूर चला जाता है। उसका जो ज्यादा से ज्यादा वक्त होता है दोस्तों के साथ बिताता है, दोस्तों के लोगों के सामने हम लोग कह सकते हैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करना, ये सारी चीजें इस अवस्था में दिखाई देती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क ज्यादा करता है, यानी कि समाज के लोगों के साथ सबसे ज्यादा इंटररिएक्ट करता है। मनोरंजन किशोरों को साथियों के साथ मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने की क्रिया इस अवस्था में रहती है और मित्रता बनाने, सामाजिक कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक नए नए दोस्तों से मिलता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी गतिविधियां इस अवस्था में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बालक सामाजिक संपर्क ज्यादा बढ़ाता है। ये सभी लोग समाज के हिस्से हैं, यानी कि समाज के अंतर्गत आते हैं, तो बालक इन लोगों के कॉन्टेक्ट में सबसे ज्यादा आ रहा है। और इस अवस्था में बालक टीम वर्क करना सीखता है, यानी कि ग्रुप के साथ काम करना सीखता है, ग्रुप के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, और ज्यादा से ज्यादा अपनेपन की भावना का विकास होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क ज्यादा करता है, खोजबीन करके सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, और उसके साथ साथ सामाजिक संपर्क भी सबसे ज्यादा बनाता है। फिर इस अवस्था में बालक का जो स्वास्थ्य का विकास होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का विकास होता है। मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न रहने से, यानी कि उसमें जुड़े रहने से, उसमें डूबे हुए रहने से उसका शारीरिक जो विकास है, यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत होगा, फिट होना शुरू हो जाता है। शरीर की जितनी भी हड्डियां, मांसपेशियां हैं, उन सभी का विकास अच्छी तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। जिसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका जो मानसिक कल्याण है, यानी कि वह
मानसिक रूप से ज्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा खोजबीन करेगा, चीजों को समझेगा, सीखेगा, नई नई गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो ये सारी चीजें इस अवस्था में रहती हो और तनाव से राहत मिलता है। यानी कि जब ये स्टार्टिंग फेज शुरू हो जाती है, यानी कि जब स्टार्टिंग से 13 या 14 साल की अवस्था होती है, तो इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा टेंशन और तनाव में रहेगा, क्योंकि उसके शरीर में कई तरीके के परिवर्तन होंगे। जब उसके शरीर में कई तरीके के परिवर्तन होंगे तो उसके अलावा तो उससे उसका जो हार्मोनल चेंजेस होगा, यानी कि उसके जो मूड स्विंग्स होंगे, कई तरीके की प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ेगा। जब ये सारी गतिविधियां वो प्रदर्शित करेगा तो फिर उससे धीरे धीरे ये बातें समझ में आएगी कि ये सारी चीजों के बारे में वो जानेगा, पढ़ेगा, कहीं बुक से पढ़ेगा, कहीं टीचर से पूछेगा, फैमिली से पूछेगा, तो उसे इसके बारे में नॉलेज मिलेगा और धीरे धीरे उसका ये जो टेंशन है ये कम होता चला जाएगा। यानी कि वो इसका क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा। उसे ये बात समझ में आएगी कि ये सारा क्या नेचुरल प्रोसेस होता है, तो उसे फिर तनाव से राहत मिलेगी। यह किशोरों को स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और नई नई अच्छी आदतें सीखने को प्रोत्साहित करती है। यानी कि अगर इस अवस्था में बालक अच्छी संगति में रह जाता है तो वो नई नई अच्छी आदतें सीखेगा, अपना एक स्वस्थ और अच्छा जीवन आगे भविष्य में बिता सकता है, जो समग्र कल्याण में योगदान करती है। यानी कि जब बालक अच्छी गतिविधियां करेगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा, अच्छी संगति रखेगा, अच्छी आदतों को अपनाएगा, तो उसका स्वस्थ जीवन का विकास तो होगा ही, इसके साथ साथ उसका जो संपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी कि उसका जो टोटल समग्र विकास है वो भी अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर इस अवस्था में जोखिम लेने वाला व्यवहार किया जाता है, यानी कि कुछ मनोरंजक गतिविधियों में जोखिम लेने वाला व्यवहार शामिल हो सकता है, जैसे अत्यधिक खेल खेलना, रोमांच छाने वाली गतिविधियां करना। यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है वह फिजिकली बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसे नई नई चीजें करने को बहुत ज्यादा वो उत्सुक रहता है। तो हो सकता है कोई लोग ज्यादा से ज्यादा खेल खेलना शुरू कर देते हैं, जिसे यानी कि कह सकते हैं कि अति बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो इसी अवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि जब बालक ज्यादा से ज्यादा शारीरिक फिजिकल गतिविधि करेगा तो उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जोखिम की अवस्था होती है। यानी कि अगर इस अवस्था में बालक को संभल जाए तो उसका जीवन स्वस्थ रह जाता है। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा वह खेल खेलेगा, बॉडी के लिए जो हार्मफुल चीजें होती है अगर वो करेगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। किशोर जोखिम का आकलन करना, निर्णय लेना, परिणामों को समझना सीखते हैं। यानी कि जब उनसे एक बार गलती हो जाती है कि उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो उन्हें पहली बार तो वो करेगा, फिर उसे जब पता चलेगा तो उसका निर्णय लेगा और उसके परिणामों का उसे पता हो जाएगा। तो आगे आने वाले भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या उसे करना है और क्या नहीं करना, जिससे उसका जो व्यक्तिगत विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा और निर्णय लेने का भी उसमें क्षमता आएगी। यानी कि इस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं, इन सभी चीजों को वो समझ पाएगा। फिर है यौन रुचियां, यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तो उसमें मनोरंजक रुचियां तो होती है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे, वो सामाजिक संपर्क बढ़ाएगा, यानी कि समाज के लोगों के साथ कनेक्ट करना सीखेगा। अब इसके अलावा जब उसमें कई सारी हम कह सकते हैं यौन रुचियों का भी विकास हो जाता है, यानी कि उसमें कई सारे जनन अंगों का विकास हो जाएगा, यानी कि जितने भी सेक्स ऑर्गन्स है हम लोग कह सकते हैं, जितने भी उसके सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी यौन रुचियां बढ़ेगी, वह नई नई चीजों के बारे में जानना सीखेगा, जिसमें सबसे पहला है पहचान की खोज। यानी कि किशोर अपनी कामुकता का पता लगाना शुरू करते हैं, यानी कि उनकी सेक्सुअलिटी कितनी है इसके बारे में वो पता लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके जनन अंगों का विकास शुरू हो गया। बालक जब इस अवस्था में आ जाता है तो इसके बारे में किताबों में भी पढ़ना शुरू करता है कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में वो पढ़ना शुरू करेगा, जिससे वो पहचानना सीखेगा, खोज करना सीखेगा, यानी कि अपनी सेक्सुअलिटी का पता लगाना सीखेगा। और जैसे यौन की पहचान की भावना विकसित होती है और जिसकी खोज करने से उसमें रोमांटिकपन शुरू हो जाता है, यानी कि रोमांटाइजिंग करता है और दूसरों के प्रति आकर्षित हो जाता है, अपनी प्राथमिकताओं को समझता है, अपनी भावनाओं को समझता है। इन सभी को समझना इस अवस्था में शामिल हो जाती है। यानी कि जब बालक में यौन शिक्षा दी जाएगी, यानी कि यौन शिक्षा हर क्लास में दी जाती है, यानी कि जब उनमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो वह उन चीजों के प्रति ज्यादा से ज्यादा खोज करने समझने के लिए उत्सुक हो जाता है। फिर रिश्ते और अंतरंगता, जब किशोर रोमांटिक रिश्ते बनाना शुरू करते हैं, डेटिंग, अंतरंगता, यानी कि इन सभी चीजों में
सबसे ज्यादा जो बालक एक्टिव होता है किशोरावस्था का बालक होता है, यानी कि नए नए दोस्त बनाना, दोस्ती करना, मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फीमेल मेल की तरफ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप करते, बातें करते, डेटिंग करते थे, यानी कि ये सभी रिश्ते इस अवस्था में ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि इस अवस्था में वो अपनी कामुकता का पता लगाना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनमें जब ये ऑर्गन डेवलप होते जाएंगे तो हार्मोन विकसित होंगे, यानी कि हार्मोन सिक्रेट होंगे, उन हार्मोनों की वजह से वो उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वो नए नए रिश्ते बनाना भी शुरू करते हैं। वे सहमति से रिश्तों में संचार करते हैं, यानी कि नई नई बातें सीखते हैं, अपने जो विचार है, उनकी जो भावनाएं होती है वो सामने वाले इंसान तक प्रदर्शित करते हैं। एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि भावनात्मक रिश्ते के बारे में बनाना सीखते हैं या फिर रिश्ते बना भी देते हैं जो वयस्कता में स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि बालक अगर इस अवस्था में ये सारी चीजें एक बार करके सीखता है तो उसे इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है, समझ आ जाती है, जो उसके आगे आने वाले जीवन में, यानी कि जब वह एडल्ट हो जाता है उसकी युवा अवस्था में भी उसके ये काम आती है। फिर आगे है यौन स्वास्थ्य, यानी कि किशोर गर्भ निरोधक, यौन संचालित संक्रमण, यानी कि कह सकते हैं, और प्रजनन स्वास्थ्य सहित यौन स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। यानी कि इस अवस्था में जैसे जैसे उनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, स्कूल में पढ़ेगा, बुक्स पढ़ेगा, बाहर से कोई मैगजीन्स पढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करेगा, तो उसे पता लगेगा कि उसे कौन कौन से गर्भ निरोधक जो बीमारियां होती है उनके बारे में जानकारी मिलेगी, या फिर कह सकते हैं यौन के द्वारा संचार, यानी कि सेक्स के द्वारा अगर जो बीमारियां इन्फेक्ट होती है, इन्फेक्शन होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, यानी कि अपने यौन स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगा, जो उसके आगे आने वाले जीवन के लिए सही हो जाती है। शिक्षा, सूचना तक पहुंच किशोरों को उनके यौन स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाते, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा बालकों को इसके बारे में शिक्षा दी जाएगी, इनको सूचना दी जाएगी, तो वो अपने यौन स्वास्थ्य को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिर सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कैसा होता है, और नैतिक मूल्य यानी कि जो अच्छी आदतें होती है, अच्छाई बुराई की जो समझ आ जाती है, जो यौन रुचियां होती है, सांस्कृतिक मानदंड, यानी कि हमारे कल्चर के मानदंड कैसे, हमारे पारिवारिक स्थितियां कैसी है, हमारे परिवार में क्या मान्यताएं चलती है, क्या अच्छाई बुराई है, इस बारे में इन सभी से बालक प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जब वो ये सारी चीजें पढ़ेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि समाज में इस चीजों को किस नजरिए से देखा जाता है, समाज में क्या मानदंड है, समाज के क्या नियम है, रेगुलेशंस है, उन सभी के बारे में सीखेगा। किशोरों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच में संघर्ष का अनुभव होता है, यानी कि इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन आएंगे जो उसे उस समय के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव भी करेंगे, लेकिन जो हो सकता है कि समाज के लिए सही नहीं है, समाज उसे गलत मानती है, तो उसका जो माइंड है वो इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा, यानी कि वह सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी जो इच्छा है मैं उसे शांत करूं या फिर जो समाज में सही है, समाज जिसे सही मानता है उसकी तरफ जाऊं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, संघर्ष का अनुभव करना पड़ेगा, और इसी संघर्ष के बीच में से वो क्या करेगा, एक अच्छा ही निर्णय ले पाएगा, और जिससे उन्हें नैतिक दुविधाओं और नैतिक विचारों से निपटने में मदद मिलेगी। कब मिलेगी, जब उसमें सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य का विकास हो जाएगा। इन दोनों चीजों के बीच में जब उसे क्लैशेस लगेगा तो वह फिर अपनी खुद की इच्छा अनुसार, यानी कि उसका माइंड किस तरफ ज्यादा एक्टिव है, तो हम उसको ये शिक्षा दे सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जिससे उसके ये जो नैतिक दुविधा है, यानी कि सही गलत की जो उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर हम आगे देखते हैं नैतिक विकास, यानी कि जो बालक का किशोरावस्था में होता है तो इस अवस्था में बालक नैतिक विकास किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, यानी कि जो सही गलत की पहचान होती है, सही या गलत की पहचान, जिसे हम लोग कहते हैं अच्छाई या बुराई, यानी कि इन सभी का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो सबसे पहले नैतिक तर्क देना सीखता है। किशोर अपने नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय का विकास करते हैं। अब तर्क का मतलब होता है कि अपने विचार रखना, यानी कि मैं क्या सोचती हूँ किसी भी चीज के बारे में, मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, मैं उसके सामने रख रही हूँ। जब बालक बाल्य अवस्था तक होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, सुन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है, वो तर्क करना सीखता है, सोचने समझने की उसमें विकास हो जाता है, क्षमता बढ़ जाती है। अगर कोई किसी उसको एक बार में कोई बात बोल देगा तो वो एक बार में नहीं सीखेगा, ठीक है, यानी कि वो तर्क करना सीखेगा, उस बात पे अपने विचार रखना सीखेगा और उस पर निर्णय करना भी सीख जाता है, विकास हो जाता है। वे सही और गलत की अपनी समझ को आकार देते हुए निष्पक्षता, न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसी अवधारणाओं का पता लगाते हैं। यानी कि जब बालक में समझ आ जाती तो अगर उसे कोई बात बुरी लग रही है तो उसको मना भी करेगा, सही को सही प्रमोट भी करेगा, यानी कि निष्पक्ष रहेगा, न्याय भी करेगा, उसमें ईमानदारी, परोपकारी, जिम्मेदारी, इन सभी भावनाओं का विकास हो जाता है। फिर साथियों का प्रभाव,
यानी कि पीयर्स इफेक्ट, यानी कि इस अवस्था में जो पीयर्स इफेक्ट होता है यानी कि पीयर ग्रुप होता है, यानी कि अपने आसपास के जितने भी साथी है वो सभी साथी कैसा व्यवहार करते हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी का विकास बालक पर पड़ता है। साथियों और जो सामाजिक समूह होते हैं किशोरों के जो नैतिक मूल्य और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि बालक का साथ कैसा है, उसके साथ का उसकी संगति कैसी है, दोस्त कैसे है, इन सभी का प्रभाव बालक के जो नैतिक विकास है उस पर पड़ता है। जो साथियों का दबाव होता है जिसे हम लोग पीयर प्रेशर कहते हैं कि दुविधाओं से संबंधित निर्णय को प्रभावित कर सकता है, यानी कि इस अवस्था में जो बालक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है वो अपने साथियों से रहता है, यानी कि उसके साथी किस प्रकार के उसे किस चीज को करने के लिए प्रमोट करें, अच्छी चीजों के लिए आदत डालें या फिर बुरी चीजें सिखा रहे हैं, तो वो पीयर प्रेशर रहता है, यानी कि अपने साथियों का दबाव रहता है, जिसकी वजह से बालक में नैतिक मूल्यों का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। जिससे किशोर अपने मूल्यों पर विचार करने, यानी कि उनके क्या वैल्यूज है, वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में विचार करने और अपनी जो मान्यता है उनका क्या कल्चर है उनको जोड़ देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि अगर साथी दबाव बना रहे किसी भी कार्य को करने के लिए और वो नहीं करना चाहते तो ये उसकी समझ पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो अपने विचार के अनुसार उस अवस्था से बाहर निकलेगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं समर्थन और मार्गदर्शन की, यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है, किशोरावस्था यानी कि 18 तक की अवस्था, जब बालक इस किशोरावस्था में आ जाता है तो इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं, उसके शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, उसके साथ मानसिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, यानी कि उसका माइंड में सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है और इन दोनों के बीच में क्लैशेस भी हो रहे हैं, यानी कि कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं शरीर में, जिसकी वजह से वो मेंटली फिजिकली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस रह रहा है। तो इस अवस्था में हम उसे किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, तो इसमें मार्गदर्शन रहता है परिवार का, स्कूल का, यानी कि परिवार स्कूल इस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उसे इस अवस्था में होने वाली जो प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं शरीर में, उसका माइंड किस प्रकार से इन सभी चीजों को हैंडल करे, तो ये सारी बातें एक हम उसे समर्थन दे सकते हैं या फिर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यानी कि जो परिवार है, स्कूल है और जो समुदाय के जितने भी लोग हैं एक अच्छा सा आसपास माहौल बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छा सहायक वातावरण प्रदान करें। मनोरंजक गतिविधियां, कामुकता, नैतिकता में किशोरों की रुचि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि परिवार में यानी कि हमारे माता पिता बालों को इस प्रकार की शिक्षा दे कि इन सभी चीजों को हैंडल करने का उसमें विकास कर सके। स्कूल में भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, यौन शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा बताया जाए। समाज के जितने भी लोग हैं इसे हीन दृष्टि से ना देखे, यानी कि इसको एक अच्छाई या बुराई के तौर पर ना रखे, बालक का विकास किस प्रकार से हो उसके बारे में बताया जाए। एक खुला संचार करें, यानी कि आजकल लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, इसको एक हीन दृष्टि से देखते, तो ये बंद हो जाना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर लोग खुले ओपनली विचार कर सके, अपनी जानकारी, अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं उनको रख सके। एक सटीक जानकारी, यानी कि एक सही जानकारी बालक तक पहुंचा सके। एक सकारात्मक भूमिका, यानी कि इसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए। मॉडल किशोरों को इन रुचियों को नेगेटिव करने, सूचित विकल्प बनाने या फिर पहचान और मूल्यों की मजबूत भावना के साथ जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित करने में मदद करते हैं। यानी कि अगर परिवार, स्कूल और समुदाय के द्वारा अगर ये सारी चीजें की जाए, उनको एक सही जानकारी दी जाए, हीन दृष्टि से ना देकर बालक अपने विचार ओपनली रख सके, तो बालक कुछ पूछना चाहता है वो ओपनली खुले विचार रख के पूछ सके, सटीक जानकारी मिले, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए, यानी कि सही नजरिए से देखे। अगर ये सारी चीजें एक परिवार, स्कूल और समुदाय के द्वारा दी जाएगी तो उस बालक का जो किशोरावस्था में विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, यानी कि उसका जो समग्र विकास है, शरीर में परिवर्तन, उसका जो मन में मानसिक परिवर्तन, ये सभी विकास अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो इसमें सहयोग की क्या आवश्यकता रहती है, समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर था किशोरावस्था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।